हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सुफलोन के इस मंच पर। और डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम 6 मई के करंट अफेयर को देखेंगे। बट उससे पहले पिछला हम रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम अगले यानी आज के करंट अफेयर में बढ़ेंगे। आई होप सभी लोग करंट अफेयर जो है प्रॉपर देख रहे होंगे और रिवाइज भी कर रहे होंगे। दैट इज द वेरी गुड थिंग। चलिए 5 तारीख करंट अफेयर पे आ जाते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा, कोयला खनिज दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 मई को। अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? 4 मई को। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? तो ये आपका कर्नाटक। संकाय भर्ती के लिए किसके द्वारा एकीकृत पोर्टल सीयू चयन जो है लॉन्च किया गया है? यूजीसी के द्वारा। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने स्पीति घाटी में महिलाओं के लिए 1,500 रुपए मासिक प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में फोर्ब्स की 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में अरेबियन ट्रेवल मार्केट का 30वां संस्करण कहां से शुरू हुआ है? दुबई से। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को विश्व बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अजय बग्गा को। वोडाफोन के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मार्गरेटा डेला वेले। बीआरओ ने अपने कौन से में बीआरओ दिवस समारोह के हिस्से के रूप में एकता और श्रद्धांजलि अभियान का आयोजन किया है? 64th में। FIM वर्ल्ड जूनियर जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का पहला राइडर कौन बना है? जेफरी इमैनुअल। भारत की पहली समुद्र के नीचे सुरंग का निर्माण कहां किया जा रहा है? महाराष्ट्र में। किस राज्य ने टोडी टैपर्स के लिए, जो ताड़ के पेड़ पर चढ़ते हैं उनको टोडी कहते हैं, टोडी टैपर्स कहते हैं, के लिए एक नई बीमा योजना गीता कर्मिकुला बीमा की घोषणा की है? तेलंगाना सरकार ने। किस देश की स्टार तेज गेंदबाज शबनम इस्माइल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? साउथ अफ्रीका। किस देश के सेबर बैंक ने चैट जीपीटी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए गीगा चैट लॉन्च किया है? रूस ने। किस देश ने एसीसी पुरुष प्रीमियर कप 2023 जीत लिया है? नेपाल ने। ओडीएफ प्लस रैंकिंग में किसने पहला स्थान हासिल किया है? वायनाड ने। दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहां बनाया गया है? महाराष्ट्र में। अंतरराष्ट्रीय मास्टर्स खिताब हासिल करने वाली 11वीं महिला हाल ही में कौन बनी है? वंतिका अग्रवाल। किसे हाल ही में क्वांटम एयरवेज लिमिटेड के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? वेनेसा हडसन को। सो हियर इट इज, आपका 5 तारीख करंट अफेयर रिवाइज हो गया है। अब हम आज के करंट अफेयर को देखेंगे, यानी 6 मई के करंट अफेयर को देखेंगे। 5 मई का रिवाइज हो गया, 6 मई पे आ जाते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस 2023 कब मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है, जो भी पुर्तगाल के लोग हैं उनकी भाषा को प्रिजर्व करने के लिए, महत्व को जानने के लिए यही जो है विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस 2023 मनाया जाता है। ये बताना है आपको 2 मई, 4 मई, 3 मई या 5 मई को मनाया जाता है। तो 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया जाता है। देवेंद्र फडणवीस ये आपके महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। आपको बताना है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया है? अमेरिका में, मॉरिशस में, श्रीलंका में या बांग्लादेश में? तो इसका जो प्रतिमा का अनावरण हुआ है मॉरिशस में हुआ है, ठीक है। अब मॉरिशस के बारे में जान लेते हैं। तो ये रहा आपका, देखिए ये छोटा सा टापू है, ये रहा मॉरिशस आपका, ये हाईलाइट कर दिया गया, ये वाला मॉरिशस है। मॉरिशस के राष्ट्रपति कौन है? पृथ्वीराजिंग रुपुन। और प्रधानमंत्री कौन है? प्रविंद कुमार जगन्नाथ। मुद्रा क्या है? रुपया। राजधानी क्या है? पोर्ट लुई। और ये रहा झंडा। प्रश्न संख्या 3, विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी शतरंज लीग यानी ग्लोबल चेस लीग कहां शुरू होगा? दुबई, लंदन, दिल्ली या मुंबई? जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इमेज में, टेक महिंद्रा द्वारा है ग्लोबल चेस लीग। ये दुबई में, यूएई में आयोजित किया जाएगा, ठीक है, 2 जुलाई तक। तो ये दुबई इज द राइट आंसर। दुबई के बारे में तो यूएई, ये रहा आपका दुबई, अबू धाबी राजधानी है। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो है राष्ट्रपति, और मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। प्रश्न संख्या 4, BIS ने किसके साथ मिलकर जी टेक स्प्रिंट प्रतियोगिता का 4था संस्करण जो है लॉन्च कर दिया है? RBI के साथ,
SBI के साथ या वर्ल्ड बैंक के साथ या IMF के साथ। तो जो RBI है उसने जो BIS इनोवेशन हब है उसने RBI के साथ मिलकर के ही G20 टेक स्प्रिंट प्रतियोगिता का चौथा संस्करण जो है वो लॉन्च कर दिया है। प्रश्न संख्या 5, भारत और किस देश ने औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? भारत ने किस देश के साथ ये किया है? अमेरिका, फ्रांस, चीन या इजराइल? तो भारत ने इजराइल के साथ मिलकर के औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इजराइल के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा, आप देख पा रहे होंगे इजराइल यहां पर है, ये रहा फोकस मेरे पीछे है, जस्ट हट जाता हूं, ये देख पा रहे होंगे आप इजराइल, ठीक है। चलिए, तो जेरूसलम राजधानी है और राष्ट्रपति कौन है? इसहाक हरजोग, और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, और ये वहां का झंडा है। प्रश्न संख्या 6, किस देश की ओलंपिक पदक विजेता और धावक और पूर्व विश्व चैंपियन टोरी बोवी का 32 वर्ष की आयु में निधन हो गया? अमेरिका, फ्रांस या चीन या इजराइल? तो ये अमेरिका की ओलंपिक पदक विजेता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 7, अडानी कॉनेक्स द्वारा प्रौद्योगिकी व्यापार पार्क में स्थापित किया जाएगा। कहां पे स्थापित किया जाएगा? जो प्रौद्योगिकी व्यापार पार्क है ये अडानी कॉनेक्स द्वारा अमेरिका में या विजाग में या चीन या इजराइल में? तो विजाग में ये स्थापित किया जाएगा। विजाग कहाँ है? विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम कहाँ है आपका? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश ये रहा, आप देख पा रहे होंगे। अमरावती राजधानी है। एस अब्दुल नजीर राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं। लिटरेसी रेट की बात कर लें तो 67.41% है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर लें 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं। लिंगानुपात की बात कर लें 993 है। प्रश्न संख्या 8, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कर्नाटक के किस पूर्व जज को भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का प्रशासक बनाया गया है? और ये तत्काल प्रभाव से बनाया गया, जब तक अगला बास्केटबॉल महासंघ नहीं चुन लिया जाता तब तक ये जो है अभी कार्यकारी के रूप में इनको बनाया गया है। तो कौन है? P कृष्णा भट्ट, जस्टिस लगा लीजिएगा, न्यायमूर्ति P कृष्णा भट्ट या न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव या नवनीत सिंह या दयाल शर्मा? तो ये P कृष्णा भट्ट जो है, न्यायमूर्ति P कृष्णा भट्ट, इन्हीं को जो है तत्काल प्रभाव से भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का प्रशासक बनाया गया है। प्रश्न संख्या 9, किस सरकार ने डिज्नीलैंड के आधार पर अयोध्या में रामालंद की योजना बनाई है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये योजना बनाई है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पोलावरप्पू मल्लिकार्जुन प्रसाद किस कंपनी के अगले चीफ बनेंगे? कोल इंडिया, जियो, एयरटेल या BSNL? तो कोल इंडिया के ये अगले चीफ बनेंगे। प्रश्न संख्या 11, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जिसका भी लोगो एंथम ये अनुराग ठाकुर जी के द्वारा जारी किया गया है, तो बताइए किस राज्य में आरंभ की गई है ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स? तो ये लखनऊ में उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। प्रश्न संख्या 12, अदानी एंटरप्राइजेस के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में कौन नियुक्त कर दिए गए? प्रकाश सिंह, मुकुल मनोहर, विनय प्रकाश या गौतम अडानी? तो गौतम अडानी फिर से जो है अदानी एंटरप्राइजेस के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त कर दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 13 यानी 13, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना जो है वो शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या बिहार? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये रहा आपका उत्तराखंड। राजधानी क्या है? देहरादून शीतकालीन के लिए है और गैरसैंण ग्रीष्मकालीन के लिए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी हैं और साक्षरता दर 78.82%, जनसंख्या घनत्व 189, ठीक है। ये सारी योजनाएं यहाँ देख सकते हैं। भारत की पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष वेधशाला जो है उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में स्थापित की जाएगी और हर साल 9 नवंबर को उत्तराखंड दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए, प्रश्न संख्या 14, USCIRF यानी क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है, इसमें आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। और जो ये एजेंसी है आपकी कब बनाया गया था? 28 अक्टूबर 1998 में बनाया गया था। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC, ठीक है। और जो एजेंसी कार्यकारी अधिकारी हैं यानी कार्यकारी निदेशक बोल सकते हो आप, एरिन डी सिंधिनसुनुक, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसके कार्यकारी अधिकारी, बस इतना रखिए कि मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में, ठीक है, ओके। USCIRF की रिपोर्ट ने हाल ही में किसे यानी किस देश को
विशेष चिंता का देश जो है घोषित किया है? भारत को, पाकिस्तान को, नेपाल को या चीन को? तो भारत को जो है USCIRF ने विशेष चिंता का देश घोषित किया है। क्लियर सभी को? चलिए नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट कमीशन और इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक कार्यों का एक नया निदेशालय बनाया है? किस राज्य सरकार के द्वारा ये नया निदेशालय बनाया गया है अल्पसंख्यक कार्यों के लिए? मणिपुर, असम, नागालैंड या बिहार? तो नागालैंड सरकार के द्वारा या नागालैंड राज्य के द्वारा अल्पसंख्यक कार्यों के लिए एक नया निदेशालय बनाया गया है। ये देख सकते हैं आप, नागालैंड ये रहा आपका, कोहिमा राजधानी है, राज्यपाल ला गणेशन है, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है। लिटरेसी रेट की बात करें 79.6%, पॉपुलेशन डेंसिटी 119 यानी 119, लिंगानुपात 909। प्रश्न संख्या 16, भारत और किस देश ने हाल ही में विदेश कार्यालय परामर्श के 12वें दौर का जो है आयोजन किया है? UAE के साथ, मिस्र के साथ, ईरान के साथ या अमेरिका के साथ? तो इजिप्ट यानी मिस्र के साथ भारत ने हाल ही में विदेश कार्यालय परामर्श के 12वें दौर का आयोजन किया है। ये रहा आपका इजिप्ट यानी मिस्र, ठीक है, काहिरा राजधानी है, अब्दुल फतेह अल-सीसी जो है राष्ट्रपति हैं यहाँ के, प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबौली हैं। सो थैंक यू सो मच, आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। यहीं आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। और आप लोग, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि कमेंट बॉक्स में जो खाली मत छोड़ा करिए। अगर आप यहाँ तक आ रहे हैं, मतलब आप पढ़ रहे हैं, सीरियस हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने अनुभव के बारे में बता सकते हैं, या फिर कोई अदर इन्फॉर्मेशन इन सब के क्वेश्चंस के साथ कोई अदर इन्फॉर्मेशन छूट जाती है तो वो भी आप टाइप कर सकते हैं। कोई आज के करंट अफेयर छूट जाता है तो उसको भी आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।